इन 321 BCE चंद्रगुप्त मौर्य बिकम द रूलर ऑफ मगध। तो 321 BC में जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मगध का शासक बन गया। ही फाउंडेड ए न्यू एम्पायर, उसने एक नए एम्पायर की खोज की, द मौर्य एम्पायर, जिसने मौर्य एम्पायर के नाम से जानते हैं। विद द हेल्प ऑफ हिज एडवाइजर कौटिल्य, अपने सहायक, जो उसका सहायक था जिसका नाम कौटिल्य था, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं ना बेटा, सुन रखा ना चाणक्य का नाम, उसी की बात कर रहे हैं। लेटर हिज ग्रैंडसन अशोका, लेकिन बाद में उसका जो उसका ग्रैंडसन था अशोका, जिसका नाम है बिकम द एम्परर, वो बाद में शासक बना। अशोका वाज ए ब्रेव रूलर, वो भी एक महान शासक था। ही फाउट वार अगेंस्ट ए किंगडम कॉल्ड कलिंगा, तो उसने एक लड़ाई लड़ी थी अपने शासनकाल में जिसे कलिंगा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। However, he became so upset by the bloodshed and loss of the life that he did not fight any war after that। कहते हैं जबकि क्या हुआ था, उसने ये जब कलिंगा का युद्ध लड़ा था तो वो इतना अपसेट हो गया था, इतना रक्तपात हुआ था, ब्लडशेड में तो रक्तपात होना, काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे, वो काफ़ी अपनी लाइफ खो चुके थे लोग जो, तो उससे वो दुखी हो गया कि उसने फाइट करना छोड़ दिया, और मतलब युद्ध करना भी उसने इस युद्ध के बाद, कलिंगा के युद्ध के बाद छोड़ दिया था, इतना दुखी हुआ था। ही एम्बेरस्ड बुद्धिज़्म एंड हेल्प स्प्रेड इट इंडिया एंड अदर एशियन कंट्री। तो इसके बाद उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और इससे भी मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार में उसने सहायता की थी। भारत में भी इसको फैलाव किया और एशियन कंट्रियों में भी इस धर्म का प्रचार किया था। अशोका गॉट मैनी रॉक एंड पिलर इंस्क्रिप्शन written and put up in different parts of his empire so that people could read his message on them। तो जो अशोक अपने विचार फैलाना चाहता था ना, बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म को प्राप्त जब उसने अपना लिया था, तो उसने फिर क्या किया था, कैसे फैलाए थे अपने विचार, उसने बहुत सारे पत्थरों पर, पिलरों पर, बहुत सी प्रतिलिपियों पर उसने ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो बातें लिखी थी, और उन्हें अपने राज्य के अलग अलग पार्ट्स में इन्हें मतलब लिखवाया था, मतलब अलग अलग पिलरों पर अलग अलग किताब, मतलब रिटर्न भी लिखा था, फिर चट्टानों पर भी, ताकि लोग इसे पढ़ें। सो दैट, इसलिए करवाया था ताकि लोग इसे पढ़ें, उसके मैसेज को, और वो भी उनके धर्म के बारे में जान सकें, तो उनकी ज्ञान की बातों का उससे भी पता चले लोगों को। आफ्टर द मौर्य द गुप्ता रूल्ड ओवर इंडिया इन 4th and 5th सेंचुरी। तो मौर्य के बाद गुप्त साम्राज्य जो था वो इंडिया में रूल करने आया 4th और 5th सेंचुरी में। देवर, टर्न करो पेज, देवर पावरफुल रूलर, वो भी पावरफुल रूलर थे, शासक थे। एंड इंडिया बिकम रिच कंट्री अंडर देम, तो उनके ही शासन के अधीन जो भारत था वो अमीर कंट्री बन गया, देश बन गया। सम हिस्टोरियंस कॉल दिस पीरियड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो जो कुछ हिस्टोरियन, इतिहासकार है, वो कहते हैं जो इनके शासक को स्वर्ण युग भी कहते हैं इंडिया का। आर्ट एंड कल्चर मेड प्रोग्रेस, आर्ट और कल्चर इस समय में बहुत ही मतलब बड़ी उसने प्रोग्रेस की, उन्नति की। साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड ग्रामर आल्सो डेवलप। तो ये सारी चीज़ें, साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, ये सारा इन्हीं के अंडर जो डेवलप हुआ था। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना, इसे अच्छे से पढ़ लेना, जो समझ में ना आए हो मेरे से पूछ लेना। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।